दोस्तों, एक समय की बात है। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच स्थित हिमगिरी राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां की राजकुमारी संध्या अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो उसकी रातों की नींद छीन लेता था। सप्तकुंज वन का जादुई पक्षी। बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य और उसके पड़ोसी अंधक वन के बीच संघर्ष चल रहा था। अंधक वन में एक शक्तिशाली जादूगर काल नेत्र रहता था, जो काले जादू का स्वामी था। वह चाहता था कि हिमगिरी राज्य उसकी शक्ति के आगे झुक जाए, लेकिन हिमगिरी के युवा राजकुमार अर्जुन ने उसकी इस मनसा को ठुकरा दिया। एक दिन जादूगर काल नेत्र राजमहल आया और महाराज विक्रम सिंह के सामने प्रस्ताव रखा। महाराज, यदि आप मेरे शक्तियों को स्वीकार कर लें तो मैं आपके राज्य को अमरता का वरदान दूंगा। लेकिन राजकुमार अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, शक्ति वहीं तक अच्छी होती है जहां तक वह सत्य और न्याय के मार्ग पर हो। तुम्हारी शक्ति केवल विनाश और स्वार्थ के लिए है और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजकुमार के इन शब्दों ने कालनेत्र के अहंकार को ठेस पहुंचाई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह जानता था कि जब तक अर्जुन जीवित रहेगा तब तक वह हिमगिरी पर शासन नहीं कर सकता। कालनेत्र ने राजकुमार को श्राप देने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, वह महल की छत पर प्रकट हुआ। उसने अपनी काली शक्ति से मंत्रोच्चारण किया, हे स्वर्णिम आत्मा, अब से तू अंधकार का हिस्सा बनेगा। जब तक कोई 3 कठिन परीक्षाएं पार नहीं करेगा, तू इसी रूप में कैद रहेगा। राजकुमार अर्जुन की देह अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गई और वह एक सुंदर स्वर्ण पंखों वाले पक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी आवाज मीठी लेकिन दर्द से भरी हुई थी। वह महल से उड़कर सप्तकुंज वन में चला गया, जहां हर पूर्णिमा की रात उसकी करुण भरी धुन सुनाई देती थी। राजकुमार को श्राप देने के बाद कालनेत्र ने यह अफवाह फैला दी कि वह युद्ध में मारा गया। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और महाराज विक्रम सिंह ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कालनेत्र से संधि कर ली। लेकिन सच्चाई यह था कि राजकुमार पक्षी के रूप में जीवित था और केवल सच्चे साहस, बुद्धि और करुणा वाला व्यक्ति ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकता था। राजकुमारी संध्या ने जब जादुई पक्षी के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जागी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह पक्षी उसी राज्य का खोया हुआ राजकुमार है। अब प्रश्न यह था, क्या राजकुमारी 3 कठिन परीक्षाएं पास कर सकेगी और राजकुमार को उसकी असली पहचान वापस दिला सकेगी? कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वह पक्षी सुनहरी रोशनी के साथ प्रकट होता और एक अद्भुत गीत गाता, जिसे सुनते ही मन शांति से भर जाता। परंतु वह केवल कुछ क्षणों के लिए ही दिखता और वह फिर हवा में विलीन हो जाता। उस रात राजकुमारी संध्या ने अपनी दासी मंजरी से इस रहस्य के बारे में पूछा। मंजरी की आंखों में डर और श्रद्धा झलक उठी। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है राजकुमारी, यह किस्मत वालों को ही दिखता है। कहते हैं जो इसकी धुन को समझ ले उसके जीवन से दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। राजकुमारी की जिज्ञासा अग्नि की भांति भड़क उठी। वह ठान चुकी थी कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। राजकुमारी ने अपने पिता महाराज विक्रम सिंह से जंगल में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो महाराज ने मना कर दिया, लेकिन जब संध्या ने कहा यह केवल ज्ञान की खोज है और बिना जिज्ञासा के ज्ञान अधूरा है, तो वे मान गए। संध्या ने अपनी दासी मंजरी और एक वफादार योद्धा वीरभद्र के साथ सप्तकुंज वन की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना, रहस्यमयी और अनजान खतरों से भरा था। हरे भरे वृक्षों के बीच अजीब अजीब आवाजें आती, मानो जंगल खुद कोई पुराना रहस्य छुपाए बैठा हो। अचानक मंजरी ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ कुछ तो अजीब है, यह जगह सामान्य नहीं लगती। लेकिन राजकुमारी बिना डरे आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसकी जिज्ञासा भय से बड़ी थी। जब वे जंगल के बीच पहुंचे
तो अचानक वातावरण में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। घने वृक्षों के बीच एक स्वर्णिम पंखों वाला पक्षी एक ऊंची डाल पर बैठा मधुर स्वर में गा रहा था। संध्या मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को आत्मसात करने लगी। पक्षी की धुन सुनते ही उसे लगा जैसे उसका हृदय हल्का हो गया हो। वह धीरे धीरे पक्षी के पास गई और कहा, हे अद्भुत पक्षी, तुम कौन हो? पक्षी ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और धीमे स्वर में बोला, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं राजकुमारी। मैं एक श्रापित राजकुमार हूं जिसे एक दुष्ट जादूगर ने इस रूप में कैद कर दिया है। संध्या चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे दिया जा सकता है? पक्षी बोला, इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होगी। यदि तुम सफल हुई तो मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। राजकुमारी ने बिना हिचक सहमति दी, क्योंकि वह जानती थी कि साहस की परख कठिनाइयों में ही होती है। पक्षी ने चेतावनी दी, पहली परीक्षा सहनशीलता की है। थोड़ी ही देर में एक विशालकाय बवंडर आएगा और तुम्हें बिना डरे यहाँ खड़े रहना होगा। यदि तुम भयभीत हुई तो परीक्षा में असफल हो जाओगी। जैसे ही उसने कहा, जंगल में तेज हवाएं चलने लगी, वृक्ष हिलने लगे, पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। वीरभद्र और मंजरी डर कर पीछे हट गए, लेकिन संध्या एक चट्टान की तरह अडिग खड़ी रही। अचानक हवा थम गई। पक्षी मुस्कुराया, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पक्षी ने संध्या को एक रहस्यमयी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ 3 दरवाजे हैं, केवल एक सही है, बाकी 2 में जाल बिछे हैं। गलत दरवाजा चुना तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। राजकुमारी ने देखा, पहला दरवाजा सुंदर बेल बूटों से सजा था, दूसरे पर एक भयानक राक्षस की मूर्ति थी और तीसरा पूरी तरह काले पत्थरों से ढका हुआ था। राजकुमारी ने सोचा, जादूगर ने असली दरवाजा सबसे सामान्य रखा होगा ताकि कोई उसे न चुने। उसने तीसरे दरवाजे को खोला, एक तेज प्रकाश फैला और पक्षी प्रकट हुआ। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध कर दी, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पक्षी ने कहा, इस जंगल की गहरी झील में दुष्ट नागराज ने मेरे श्राप को मजबूत करने के लिए मेरी आत्मा के कुछ हिस्सों को छुपा दिया है। यदि तुम झील से मोती निकाल लाओ तो मेरा श्राप टूट जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजकुमारी ने बिना हिचक झील में छलांग लगा दी। जल ठंडा और अंधकारमय था। जैसे ही उसने एक चमकता मोती उठाया, एक विशालकाय नागराज प्रकट हुआ। नागराज गरजा, यह मोती तुम्हारा नहीं है। राजकुमारी ने तलवार निकाली और कहा, यह न्याय की लड़ाई है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। नागराज ने हमला किया, लेकिन संध्या ने उसकी आंखों में दृढ़ता से देखा और कहा, तुम सच्चाई से डरते हो, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर संदेह है? नागराज ठिठक गया। संध्या ने मोती उठाया और झील से बाहर आ गई। जैसे ही मोती पक्षी के पंखों पर रखा, वह तेज रोशनी में बदल गया और एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ। राजकुमार ने संध्या का आभार व्यक्त किया, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि ने मुझे मुक्त कर दिया है। राजकुमारी मुस्कुराई, सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि साहस और बुद्धि से आती है। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और संध्या अपने पिता के पास। दोस्तों, यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और संध्या सदियों तक एक बहादुर, बुद्धिमान और दयालु राजकुमारी के रूप में याद की गई। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।